आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे। हमारा मिशन ही है भाई। आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं के? तो ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की जिंदगी से यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए। इंडिया कोई छोटा सा खिलौना है या आप उसे सबक सिखा देंगे? मतलब इंडिया को आप समझते क्या कि आप इंडिया को सबक सिखा? ताला इंडिया कुछ भी नहीं है, अभी आपने देखा ना, इंडिया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। जब से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है तब से पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर बहुत ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है। खासकर जो भारतीय हिंदू है उनको मारने की बातें की जा रही है और कह रहे हैं कि भैया अगर हम उनको मारेंगे तो हम जन्नत जाएंगे। ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। क्या मानसिकता है इनकी और किस तरीके से पाकिस्तान के लोग भारत के हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, ये वीडियो देखने के बाद में आप समझ जाएंगे। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। आइए वीडियो देखते हैं। पहलगाम हमले के अंदर जो 3 लोग मुलव्विस थे, एक सलमान नामी भी था, एक अफगानी भी था, उन्हें मार दिया। आप क्या समझते हैं वो ठीक किया इंडिया ने? देखें भाई, दहशतगर्द तो कोई भी हो, दहशतगर्द तो यानी इंसानियत के लिए नुकसान है, दुश्मन है इंसानियत का। तो अगर मुसलमानों के खिलाफ जैसे बाबरी मस्जिद हो गई, बैतुल मुकद्दस हो गया, अगर वो मुसलमानों के यानी इज्जत के ऊपर अगर आँच जाती है, इस्लाम के ऊपर अगर आँच जाती है, तो मुसलमान तो फिर दहशतगर्द बनेगा ना भाई। दहशतगर्द नहीं, अपनी दफा के लिए वो ये काम करता है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देता है। जी हाँ। आपका क्या ख्याल है, जंग होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की? भाई जंग तो होनी चाहिए। उसकी वजह है ना कि रोज रोज के जो तमाशे लगा रहे हैं, तो भाई इंशाल्लाह ताला मुसलमान है, हमें पता है कि क़यामत में हमारी जो नई एक जिंदगी शुरू होगी, जन्नत और जहन्नम। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम पर अगर कोई बम भी गिराते कुछ भी, तो हम शहादत की मौत में इंशाल्लाह मरेंगे और अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर सरखुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए और आपके ऊपर बम भी गिरने चाहिए? भाई इंशाल्लाह ताला देखें भाई, ऐसा तो कोई माँ का लाल नहीं है जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला करे, पर थोड़े हमारे हुक्मरान है जो इस तरफ अभी क्या उनको कह सकते हैं कि उन्होंने जो है ना खामोशी का सांस लिया हुआ। इंशाल्लाह ताला अगर उन्होंने बम गिराया तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए तैयार है। हमारे इनसे पहले हम जो है ना हमारा बम उसके ऊपर गिरेगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई, एज अ सिटीजन आप क्या करोगे? इंशाल्लाह ताला हम अपने फौज के शाना बशाना चलेंगे और इनसे आगे होंगे इंशाल्लाह ताला। इससे बेगम हो जाए कि जंग होगी, मुसलमान जो है ना भाग जाएंगे नहीं। जितनी भी आवाम खड़ी है तमाम इंशाल्लाह फौज के शाना बशाना चलेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। जो कश्मीर के अंदर जो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, जो हिंदू पिलग्रम आते हैं उन्हें मारा जाता है, या पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है उन्हें कश्मीर के अंदर मारा जाता है, आप क्या समझते हैं वो जो आम लोगों को मारते हैं ये सही करते हैं, गलत करते हैं? बिल्कुल गलत करते हैं भाई। उन्होंने तो भाई ये खामखा उन्होंने बहाने बनाए कि मुसलमान दहशत करते, मुसलमान कभी दहशत गर्द नहीं। कश्मीर की वो शुरू से चाहते हैं कि भाई कश्मीर एक आज़ाद रियासत बने, समझ में है ना, बस उनको उनके हकूक दिए जाए, उनका यही जंग है और कोई जंग नहीं और कोई मुसलमान दहशत गर्द नहीं है। ये खामखा उन्होंने जो है ना चोचलापन लगाया हुआ कि भाई मुसलमान दहशत गर्द है और ये कश्मीर। लेकिन ये बात कही जा रही है कि ज़्यादातर दहशत गर्दी के अंदर जहाँ पे वाक़यात होते हैं उनके अंदर मुसलमानों का नाम आता है, ये बात कही जा रही है। नहीं, इंशाल्लाह ताला मुसलमानों का नाम तो ये लोग रखते हैं। आपको पता है कि यहूद और नसारा जो है वो हमारे लिए के कुरान कहते हैं कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो तो हमें जो है ना इस तरह ही बदनाम करते रहेंगे, उनका तो ये मिशन है। आप ऐसे इंडिया से जंग चाहते हैं कि जंग होनी चाहिए? बिल्कुल जंग होनी चाहिए, क्योंकि जंग होगी। आप जंग से हासिल क्या करोगे? जंग से ये हासिल करेंगे कि इंशाल्लाह ताला उनको सबक मिल जाएगा कि भाई पाकिस्तान में कितनी ताकत है। यहूद और नसारा के खिलाफ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना खड़े हैं, ऐसा जवाब देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें याद करेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है जब जंग छिड़ेगी तो आप ही मारोगे, सामने वाली पार्टी कुछ नहीं करेगी? देखिए भाई, मुसलमान जो है ना पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उन्हें पता है कि हमारी जो नई असल जो जिंदगी हमारी आखिरत है, हमारे जन्नत है हमारी आखिरत, समझ में। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह जंग हो और मुसलमान इसमें शहीद हो। इस जिल्लत की जिंदगी से यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, तो इससे बेहतर है कि भाई आदमी शहादत की मौत मरे और जो है जन्नत में चला जाए। अच्छा, ये बात मेरे को बढ़िया जी, यहाँ पे ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली, इससे अच्छा मर ही जाए। बिल्कुल सही बात, नहीं मरना नहीं है, शहादत की मौत मरना इंशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल उसको जवाब देंगे अल्लाह। ये बात आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात कही है कि यहाँ पे ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। पहले से हम तंग है, जिंदगी मुश्किल पहले से हुई है, तो अभी हम लोग इससे अच्छा कि हम लोग मर ही जाए। नहीं देखो, खुदकशी कुरान पाक में लिखा है कि भाई हराम है, सही है। हम खुदकशी तो नहीं कर रहे ना। इंडिया अगर हम पर जंग मुसल्लत कर दे तो हम इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। और मुसलमान भाई मरता नहीं है, मुसलमान हमेशा जिंदा है। हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के अंदर एक रियासत है, मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं है। इंडिया के अंदर भी इस टाइम जो है ना 24-25 करोड़ आवाम है, मुसलमान है। इंशाल्लाह ताला मुसलमान कभी खत्म नहीं होगा, इंडिया इंशाल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएगा।
आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, आप हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल हम हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, हमारा मिशन ही है भाई। आप हिंदुओं से क्यों लड़ना चाहते हैं? इतनी नफरत क्यों आपके दिल में हिंदुओं के खिलाफ? नफरत उन्होंने फैलाई है ना, हमने तो नहीं फैलाई है। वो हमारे जो है, जब भी कोई वाक़या होता है जी पाकिस्तान मुसल्लत है, जब भी कोई वाक़या होता है मुसलमान मुसल्लत है, तो भाई इसका जवाब तो यही होगा कि जंग होगी, पता चल जाएगा कि मुसलमान कितनी ताकत के अंदर है। जी हाँ, आप जंग से ताकत अपनी बताना चाहते हैं? इंशाअल्लाह ताला हम जंग से भाई ताकत बताएंगे अल्लाह के हुक्म से। हम आप बोल रहे हैं हम अपनी ताकत बताएंगे, तो आप इंडिया को क्या समझते हैं? इंडिया कोई छोटा सा खिलौना है या आप उसे सबक सिखा देंगे? मतलब इंडिया को आप समझते हैं क्या कि आप इंडिया को सबक सिखाएंगे? अल्लाह ताला इंडिया कुछ भी नहीं है, अभी आपने देखे अच्छा, ना, इंडिया कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो ये तो उन्होंने खुद कराया था वो हमला, पाकिस्तानियों ने थोड़ी किया था। वो किसने कराया? कौन सा हमला? वो जो आप बता रहे हैं, पहलगाम हमला। हाँ, वो तो इंडिया ने कराया था ना। नाम यार ये पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर ये चीज बड़ी है कि पहलगाम हमला इंडिया ने खुद, आप सोचे ना इंडिया खुद हमला क्यों कराएगा? ये बताएं। कराएगा पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने। क्यों कराएगा? कश्मीर में क्या हो रहा है? कौन सी हुकूमत थी अब्दुल्ला की इससे पहले? उनकी अपनी हुकूमत थी, कठपुतली हुकूमत जिसको कहते हैं। फिर नहीं नहीं, आपकी समझ में कुछ आता है कि कोई मुल्क अपनी पब्लिक को मार के फॉरेन पॉलिसी खेलेगा? आपकी समझ में आता है? हाँ, बिल्कुल, इंडिया कुछ भी कर सकता है भाई। उन्होंने अभी हमारे खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था, तो बोला अफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे। जब इतना कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बता यार अंकल ऐसा नहीं है, इंडिया क्यों अपनी पब्लिक को मारेगा? आपका क्यों ऐसा ख्याल है? करेगा, उसकी वजह पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, कि पाकिस्तान बदनाम हो दुनिया में। पहले क्यों वो पाकिस्तान ने उनको बुरी तरह हराया, शिकस्त हुई है, ट्रम्प ने फिर सुलह कराई, वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। कि वो बोलते हमारे तैयारे 5 नहीं गिराए, हालांकि पाकिस्तान ने गिराए। बाहर का मीडिया कह रहे हैं उन्होंने 5 तैयारे गिराए, वो लोग किसको भी नहीं मान रहे। फिर इंडिया को क्या पड़ी है कि इंडिया पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अपने शहरियों को मारेगा? ये आप क्या बात कर रहे उसकी हो? वजह है ना, उसकी वजह कि बैन अवी सतह पे पाकिस्तान का मैार ख़राब हो के दहशतगर्द है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग दहशतगर्द हैं, हुकूमत भी सही नहीं है। कोई ज़रा सी बात होती है बोलते हैं पाकिस्तान उसमें मुलव्वस है। 3 दहशतगर्दों को मार दिए, अभी ऑपरेशन एक और आज दोबारा एक और ऑपरेशन हुए, उसके अंदर भी 2 दहशतगर्दों को मार दिए। कश्मीर के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं आप उन्हें क्या समझते हैं? टेररिस्ट समझते हैं या नहीं? नहीं, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कश्मीर वाले अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पहलगाम हमले को कंडेम करके ये बात कही है कि जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ है वो टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी है, और उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट दहशतगर्दी समझती है। आप कह रहे हैं वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो खैर दहशतगर्दी नहीं समझती, लेकिन उनको कंडेम किया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। वो ऐसा उन्हें करना पड़ता है, वो क्योंकि दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे मुस्लिम भाई हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी दिफा करना भी जानते हैं। और असल में तो बात यह है कि फ़ौज जो है वो उनका साथ ही देती है, लेकिन बज़ाहिर तो उनका साथ नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हें फिर दुनिया के साथ चलना है। इंडिया पाकिस्तान की वजह से आप जंग चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए। क्यों नहीं चाहते आप? क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसमें भी बहुत सारे मुसलमान रहते हैं। जब ये जंग होगी तो वहाँ भी मुसलमान मारे जाएंगे और यहाँ भी जो शहीद होंगे मुसलमान, तो वो भी मुसलमान भाई हैं वहाँ पे। और जो हिंदू हैं उनका भी बिहेव बहुत अच्छा है मुसलमानों के साथ, रख रखाव आज से नहीं कई सालों से। सन 1947 से पहले तमाम मुसलमान और हिंदू मिलजुल के ही रहा करते थे। तो इसलिए ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ हिंदुओं का भी कत्लेआम हो, तो मिलजुल कर रहे हैं, पड़ोसियों की तरह रहें। पड़ोसियों के बड़े हक होते हैं, उन्हें भी पूरा करें। लेकिन ये जो कुछ सियासी लीडर होते हैं, ये अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए जो है सिर्फ ये मुसलमान दहशतगर्द है, कभी कहते हैं हिंदू दहशतगर्द है, कभी कोई हमला कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, ताकि ताहयात ये वहाँ पर उन्हीं सीटों से चिमटे हुए बैठे रहें। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ अपनी सीट पक्की करते हैं और मुसलमानों को लड़ाते हैं, अवाम को लड़ाते हैं, और इसी बहाने से वो अपनी सीट पर काबिज रहते हैं। ठीक है, वैसे आपने कहा इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए, पड़ोसी हमारे, बिल्कुल आपने ठीक बात कही, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती भी होनी चाहिए। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अगर अच्छे होते हैं तो इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड की वजह से पाकिस्तान के अंदर सब्जियों के, फ्रूट के, हर चीज़ के रेट कम होते हैं। इंडिया के अंदर जो यहाँ पे आम का सीज़न चल रहा है, अभी लोग ज़्यादातर आम परचेज़ कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई आम 300 रुपये किलो बिक रहे हैं तो इंडिया के अंदर वो आम 40-50 रुपये किलो बिक रहे हैं। असल में मसला ये है कि जब इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो अब ये टमाटर को ले लें, आप तमाम चीज़ों को छोड़ें, हर घर की ज़रूरत है ये टमाटर जो है, जब इंडिया का वहाँ से टमाटर आता है और प्याज आती है तो यहाँ 20 रुपये किलो प्याज बिकती है। उसके अलावा जब इंडिया वहाँ से प्याज और टमाटर वगैरह ये बंद कर देता है तो 200-400 तक हमने इसी दौर में टमाटर 400 रुपये किलो तक खरीदा है। तो ये आम पब्लिक को तो फ़ायदा ही होगा ना इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने में? बिल्कुल फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ये इंडिया से, मिसाल के तौर पे अगर इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते हैं तो इसमें यह है कि हमारी फ़ौज को भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है उसका, क्योंकि वो उनकी ज़ाहिर है कि
पब्लिक जो है उनके नारे लगाती है और उनको बहुत कहती है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ लड़ रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। अगर सुलह हो जाए तो फिर किसी ने पूछना क्या है, सब कहेंगे भाई ये फौज है, फौज को बॉर्डरों पे भेज दो, यहाँ क्या जरूरत। जो लास्ट वाला बंदा बात कर रहा था, इसने पूरे पाकिस्तान की पोल खोल दी है। जो पहलगाम हमला हुआ था उसको एक कंडेम करने के लिए तैयार ही नहीं कर, अब यह टेररिस्ट अटैक ही नहीं था। उन लोगों ने जिन हिंदुओं को मारा बिल्कुल सही मारा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी तो उनको सपोर्ट करती है, ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी वहां दिखाने के लिए बोल रही है कि आतंकवादी हमला था, भारत के जो हिंदू मारे गए उनके साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पाकिस्तान की आर्मी है वहां पर आतंकी कैंप है और उसमें मसूद अजहर जैसे, हाफिज सईद जैसे लोगों को प्रमुख बनाया गया है। वो वहां पर पाकिस्तान के अंदर ब्रेन वॉश कर लोगों को भेजते हैं कि जाइए अब कश्मीर के अंदर जो है लड़िए कश्मीर की आजादी के लिए, जबकि कश्मीर के अंदर कोई आजादी की बात ही नहीं करना चाहता है। वो लोग भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, पीओके भी भारत के साथ रहना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के यहाँ पर प्रोपगंडा किया जाता है जिसका शिकार पहले वाले जैसे लोग हैं। पहले वाला जो वीडियो में व्यक्ति बोल रहा था, जो कह रहा था कि मैं हिंदुओं को मारूंगा तो जन्नत जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर मिल जाते हैं जिनको ख्वाब दिखाया जाता है कि आप भैया जिहाद करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, और उस जन्नत के चक्कर में जो दुनिया की जिंदगी है इसको जहन्नुम बना लेते हैं। लास्ट वाला जो व्यक्ति था वो बोल रहा था कि भैया टमाटर प्याज जब भारत से आता है तो फायदा होता है, कम पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ समय पहले क्या बोला है, जो भी हिंदू लोग मारे गए हैं बिल्कुल सही मारे गए हैं, और जो टेररिस्टों ने उनके ऊपर अटैक किया है वो जो है उसको हम टेररिस्ट नहीं कह सकते, आतंकवादी हमला नहीं कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि इसको फायदा तो भारत से चाहिए, लेकिन भारत के जब लोग मारे जाएंगे तो आतंकवादियों का साथ देंगे, तो ये भैया बहुत दोगले होते हैं, बहुत मतलबी होते हैं। भारत को इनके साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और जो बीच वाला बंदा बोल रहा था कि खुद भारत ने अटैक कराया है, तो पाकिस्तान के अंदर तो डेली जो है 2-4 अटैक होते हैं, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी वो अटैक कराती है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो अटैक कराती है? ये सिर्फ झूठे आरोप लगाना। आपका जो आतंकवादी था कसाब, वो तो मुंबई के अंदर पकड़ा गया था और खुद आपकी मीडिया ने दिखाया था कि ये यहाँ का रहने वाला है, तब भी तो आप लोग कहते थे कि भैया हमारे यहाँ का नहीं रहने वाला है। अभी आप रुके, कुछ दिनों के बाद में जो आतंकवादी मारे गए हैं महादेव ऑपरेशन के अंदर, वो तीनों पाकिस्तान के हैं, बाकायदा उनका नाम, उनका एड्रेस बताया गया है, उसको आप जाकर चेक करिए तो वहां पर वो लोग मिल जाएंगे। आप लोगों के दिमाग के अंदर भारत के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया है कि अगर आप हिंदू को मारते हैं तो आपको लगता है कि जन्नत जाएंगे, और भारत से जब लड़ाई होगी तो आप लोग वहां पर लड़ेंगे तो जन्नत जाएंगे। तो भैया ये मानसिक बीमारी ही हो सकती है, और इस बीमारी का एक ही इलाज है कि आपको ऊपर भेज ही दिया जाए। और जो पहले वाला व्यक्ति था बात कर रहा था कि यहाँ पर न खाना है, न पानी है, न बिजली मिलती है, तो इससे अच्छा तो हम लाके लड़ेंगे और वहां पर शहीद हो जाएंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। अब ये भी बात हो सकती है, ऐसा मैंने पहले वीडियो में नहीं देखा है, कई सारे वीडियोस में मैंने देखा है और आप लोग को दिखाया भी कि उसमें लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ कुछ नहीं है, इससे अच्छा भारत के ऊपर अटैक कर लो, थोड़ा बहुत जो पार्ट कब्जा हो जाएगा वहां पर हम लोग जाएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो ये मानसिकता पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोगों की बन चुकी है। भारत के खिलाफ नफरत और खासकर धर्म को लेकर जो नफरत इनके दिमाग के अंदर शुरू से भरी गई है, वो अब आपको देखने को मिल रही है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।